हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आगामी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूरे संभावित प्रश्न हैं। तो जैसे कि आप देख ली 5-6 मिनट का ये वीडियो होगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला सुपर कंप्यूटर किस देश का है, 2020 का सबसे महानतम नेता कौन है। तो आइए टाइम ख़राब ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, टाइम पत्रिका 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में कितने भारतीय शामिल है। तो याद रखना है आपको, टाइम पत्रिका 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में कितने भारतीय शामिल है। तो इसका आंसर दोस्तों 3 भारतीय शामिल है। अब वो 3 भारतीय कौन है? पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला। नरेंद्र मोदी ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, ममता बनर्जी ये बंगाल की सीएम हैं, और आधार पूनावाला जो कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड बनी है भारत में, तो उसको बनाने वाले जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आधार पूनावाला के। कोरोना वैक्सीन भारत में सबसे पहला कौन सी कोरोना वैक्सीन विकसित हुई? तो कौन सी हुई दोस्तों? कोवैक्सीन। और कोवैक्सीन को किसने विकसित किया था? भारत बायोटेक ने। और भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में। ठीक है, ये आपको ना, भारत बायोटेक का मुख्यालय है हैदराबाद में और सीरम इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है पुणे में, ये आपको याद रखना है। और अगर पूरे विश्व की बात की जाए कि विश्व में सबसे पहला कोरोना की दवाई किसने विकसित की, तब की थी रूस ने, और उसका क्या नाम था? स्पुतनिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्पुतनिक वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर्स का खिताब 2020 में किसने जीता? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर्स का खिताब 2020 में किसने जीता दोस्तों? बाइडन और कमला हैरिस ने। ये जो बाइडन है ये यूएसए के 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं, और जो कमला हैरिस है ये भारत की मतलब अमेरिका की 49th नंबर की उपराष्ट्रपति। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी कुछ जो अभी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया था कि जो बाइडन है ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको याद रखना है कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 46 नंबर के। और कमला हैरिस कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति है? 49 नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के महानतम नेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो विश्व के महानतम नेताओं की सूची में जेसिका अर्डर्न शीर्ष पर रही है। जेसिका अर्डर्न कौन है? ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, टाइम किड्स ऑफ द ईयर 2020 किसने जीता? तो ये जीता है गीतांजलि राव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 पुरस्कार किसने जीता? तो दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 की बात की जाए तो राशिद खान, और दशक का वनडे की अगर बात की जाए तो विराट कोहली, और टेस्ट की बात की जाए ये सब दशक के हैं, और दशक के टेस्ट की बात की जाए तो स्टीव स्मिथ कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के। और दशक के खेल भावना के क्षेत्र की बात की जाए तब आ जाएगा आंसर धोनी। तो आपको याद रखना है, T20 की बात की जाए तो अफगानिस्तान के राशिद खान, और वनडे की बात की जाए तो विराट कोहली, और टेस्ट की बात की जाए तो स्टीव स्मिथ, और खेल भावना की बात की जाए तो धोनी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मुलक मेडल किसने जीता? तो मुलक मेडल मिला है अजिंक्य रहाणे को, और कहाँ मिला है? ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और कायरन पोलार्ड ये विश्व के तीसरे नंबर के ऐसे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 6 बॉलों पर 6 छक्के मारे हैं। ठीक है, पहले नंबर पर थे हर्वल गिब्स, दूसरे पे युवराज सिंह, और तीसरे नंबर पर बन गए हैं कायरन पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनी शामिल है? तो 7 भारतीय कंपनी शामिल है। अब वे 7 कौन कौन सी है वो आप देख लीजिए। पहले नंबर पर आती है रिलायंस, इसका 155वां नंबर है। SBI, इंडियन ऑयल, ONGC, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम, राजेश एक्सपोर्ट्स। ये 7 कंपनियां भारत की हैं, आप देख लीजिएगा।
और जो रिलायंस कंपनी है इसकी जो 1 साल का मतलब वो था बिजनेस, वो कितना था, $63 बिलियन। और जो पहले नंबर पे आई इस सूची में उसका नाम था वॉलमार्ट। ये कहाँ की है, अमेरिका की कंपनी है। और इसका जो संस्थापक है वो है सैम वाल्टन। और इसका नेटवर्थ जो बिजनेस था वो कितना था, $523 बिलियन। अब 523 बिलियन, 1 बिलियन की अगर बात की जाए, 1 बिलियन की अगर बात की जाए तो 100 करोड़। 1 बिलियन की बात की जाए कितने के बराबर होता है, तो 100 करोड़, यानी 1 बिलियन 1 अरब। तो 523 का मतलब 523 अरब। और $1 में 70 रुपये होते हैं, तो आप कल कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना इनकम हो गई। ठीक है, 1 बिलियन की अगर बात की जाए तो 100 करोड़, और 1 मिलियन की अगर बात की जाए तो 10 लाख। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्कर सोलर प्रोब मिशन किस देश का है, तो ये किस देश का है दोस्तों, अमेरिका का। अब बात की जाए पार्कर सोलर किससे संबंधित है, तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला मिशन है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला। या ये किस चीज़ से संबंधित है ऐसा करके पूछ ले, जब ऑप्शन में मंगलयान, चंद्रमा, इस तरह से ऑप्शन दे दे तो आपको याद रखना है ये सूर्य के सबसे पास जाने वाला मिशन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिशन की बात कर ली जाए, जैसे जुरोंग मिशन किस देश का है, तो ये चाइना का है। किससे संबंधित है, मंगलयान पर गया था। परसिवरेंस रोवर ये भी कहाँ से संबंधित है, यूएसए से, अमेरिका से, और ये मंगलयान पर से संबंधित है। ये भी होप मिशन, ये संयुक्त अरब अमीरात, और ये भी किससे संबंधित है, मंगलयान से। ये आपको याद ही रखना है। एक और था वो लकड़ी का सैटेलाइट भेजने वाला किसने भेजा, तो लकड़ी का सैटेलाइट भेजा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के दौरान किस राज्य में अपहरण की सबसे ज़्यादा वारदात हुई, तो ये हुई दोस्तों उत्तर प्रदेश में। अब बात की जाए कि हत्या में नंबर 1 कौन सा प्रदेश है, तो हत्या में भी कौन सा है, यूपी। दुष्कर्म की अगर बात की जाए तो दुष्कर्म के मामले में है राजस्थान। और सांप्रदायिक हिंसा की अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर दिल्ली और बिहार। ये आपको याद रखना है। अपहरण की बात की जाए तो यूपी, हत्या की बात की जाए तो यूपी, दुष्कर्म की बात की जाए तो राजस्थान, और सांप्रदायिक हिंसा की बात की जाए तो पूर्वोत्तर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश का है, तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो जापान देश का है। और उसका क्या नाम है दोस्तों, फुगाकू। उसका क्या नाम है, फुगाकू। और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, इसे हाल ही में विकसित किया गया है जापान के द्वारा। अब बात की जाए भारत का सुपर कंप्यूटर, उसका क्या नाम है, तो जो भारत का सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 800। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका से चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा, तो अफ्रीका से भारत में कुछ चीतों को लाया जा रहा है। और वो कहाँ लाया जाएगा, तो ध्यान रखना है कूनो नेशनल पार्क में। और ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अब बात की जाए 52वां टाइगर रिजर्व, हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। वो कहाँ किया गया है, तो रामगढ़ विषधारी। और ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो आप ये भी आपको याद रखना है कि 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ खोला गया, तो रामगढ़ विषधारी। और ये कहाँ पर है, राजस्थान में। अब बात की जाए T+2 अवार्ड किस नेशनल पार्क को दिया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर पड़ता है, यूपी। ये क्यों दिया गया है, क्योंकि इसका टाइम रखा हुआ था 2024 के जितने भी बाघ है इसके अंदर, पीलीभीत के अंदर, उनकी संख्या डबल होने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इन्होंने 2024 से ही पहले डबल कर लिए, तो इसलिए इसको अवार्ड मिला है T+2 अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और लास्ट में एक मोटिवेशनल कोट देख लीजिए आप, शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। इसीलिए शिक्षित रहे, संगठित रहे, एक रोटी कम खाए पर अपने बच्चों को सभी पढ़ाएं। धन्यवाद।